दोस्तों, आज पेश है अनोखा ग्राहक। जब्बार मेमन पेशावर चोर, इसलिए नवाब जावेद अशरफी ने उसे बुलाया। तुम्हारा बहुत तारीफ सुनी है जवाब मियाँ, क्या सचमुच तुम कोई भी काम कर सकते हो? आजमा कर देख लीजिए जनाब। तो फिर हमारे लिए एक मम्मी चुरा कर ला दो। हमारे पर्सनल म्यूजियम में इस दुर्लभ चीज़ की कमी है मम्मी, लेकिन वो केवल मिस्र में पाई जाती है। पाई तो जाती है, लेकिन बेलापुर में राजा सूरजमल के महल में भी एक मम्मी मौजूद है जो उन्हें मिस्र से मंगाई है। मगर उन्हें महल में मम्मी है तो उसे चुरा कर लाऊंगा। मुझे सिर्फ मम्मी चाहिए। बेलापुर से चुरा कर लाओ या फिर मिस्र से। यह 5 लाख एडवांस और इतना ही काम होने के बाद मिल जाएगा। 10 लाख में के लिए तो मैं आपको सामने मम्मियों का ढेर लगा दूंगा। और अगले दिन बबर मेमन बेलापुर पहुंचा। यह तो राजा सूरजमल का महल है। 2 दिन उसने महल की भीतरी स्थिति की जायजे में सर्च किया और तीसरे दिन रात में महल के पीछे पहुंच गया। इस दीवार में किसी तरह तहखाने का रोशनदान होना चाहिए। और जल्दी रोशनदान मिल गया। ओह, बाहर मजबूत जाली लगी है और उसके अंदर शीशा है। इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टर द्वारा उसने जाली को चेक किया। करंट तो नहीं है। लोहा काटने वाली आरी की मदद से उसने जाली को काट डाला। शीशा काट कर वह हटा दिया। इसी रास्ते से मम्मी निकाल कर ले जाऊंगा। और रोशनदान से वह जिस कमरे में कूदा वह बिल्कुल खाली था। यह दरवाज़ा उठाई अवश्य ही म्यूजियम का रास्ता हुआ। और दरवाजे पर और लंबा कॉरिडोर था। ओह, यह लंबा रास्ता पार करना पड़ेगा। और कॉरिडोर के अंत में एक दरवाजे की ओर था। यही म्यूजियम होना चाहिए। और ताला खोलने में उसे बाएं हाथ का खेल था। खुल गया। अब म्यूजियम के अंदर था। वाह, यह तो करोड़ों का खजाना मौजूद है। इसलिए अब अजीब बात है कि बहुमूल्य खजाने की सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया। बड़ी आसानी से यहाँ पहुँच गया। और टॉर्च के प्रकाश जब शोरूम केस पे पड़ा, जेब से कटर निकाल ला। सिर्फ शीशा काटने की देर है और फिर मम्मी हमारे हाथ में होगी। और शीशे का हाथ लगाते ही उछल पड़ा। पी 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 पी। ओ, अगले ही पल दरवाजे की ओर दौड़ा। अब समझा कि यहाँ सुरक्षा प्रबंध बाहर से इतना मजबूत क्यों नहीं, और चोर यहाँ चूहे की तरह चूहेदानी में फंस जाए। और पूरी शक्ति से वह खाली कमरे में दौड़ा, मगर दरवाज़ा बंद हुआ। आज मेरा खेल समाप्त हो जाएगा। और उसके बाहर निकलते ही दरवाज़ा स्वयं बंद हो गया। आह, बाल बाल बच गया। 1 सेकंड की देर हो जाती तो अंदर ही फंस जाता। और उसने खाली हाथ की वजह से कमरे में कोई सुरक्षा प्रबंध नहीं किए गए थे। खुदा का शुक्र है बच गया। और पिछले कुछ सेकंड में वह रोशनदान से बाहर आ गया। यहाँ से मम्मी चुराना नामुमकिन है। और वह खुले खाली हाथ लौटकर जावेद के हत्थे से उखड़ दिया। मुझे मम्मी चाहिए। तुम्हारे कहा था कि उसे ला कर दोगे। अगर आप कहें तो मिस्र से कोशिश करी जाए। मेरी तरफ से जहन्नुम से लाओ। मैं तुम्हें मम्मी ला कर दो। रुपया चाहे जितना ले लो। ठीक है नवाब साहब, मेरा दावा है कि आपको म्यूजियम में मम्मी पहुँचाए बिना आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। वो तीसरे दिन कोहिरा एयरपोर्ट विमान में
मेरी जेब में एक आदमी का पता मौजूद है जो गैरकानूनी ढंग से ममिया का कारोबार करता है, और कुछ देर बाद वह कोयरा की प्राचीन रहस्यमय गलियों में भटक रहा था। इस इलाके में कहीं मेरी मंजिल है, और एक अंधेरी गली में जाकर मिली, यही मकान है। मिस्र में आपसी ने दरवाज़ा खोला। मैं आपका क्या खदमत कर सकता हूँ जनाब? मैं एक ऐसी चीज़ खरीदना चाहता हूँ जो सिर्फ आप बेचते हैं। मिस्र में उसे भीतर लाकर एक कमरे में बिठाया। अब बताइए क्या चाहिए? ज़रूर प्राचीन काल की एक मम्मी खरीदना चाहता हूँ। मिलेगी क्या? ज़रूर मिलेगी। हमारा काम मम्मी चुरा कर उस कदरदानों को बेचना है। क्या कीमत चाहते हो? आपसे 5 लाख रुपए लूँगा। मैं आपको 6 लाख दूंगा, मगर आपको इंडिया में इस पते पर भिजवानी है। इस बारे में अपने साथियों से मशवरा करना होगा। आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। ज़रा जल्दी आना। और अकेला रह गया। उसके मस्तिष्क में विचार थे, सौदा करने से पहले मुझे एक बार मम्मी को देख लेना चाहिए। मिस्र में देख लेना चाहिए। आने दो मिस्री को। और 10 मिनट बाद वह वापस नहीं आया। अंदर कमरे से बाहर निकला, कहाँ चला गया? और कमरे में जाकर, ओह, यह तो मम्मी है। और आगे बढ़कर ताबूत के निकट खड़ा हुआ था। अरे, क्या हजारों साल इसी तरह सुरक्षित? पता मिस्र के लोग इन पर किस चीज़ का लेप लगाते थे? और मम्मी को छू कर देखने की भावना से वह दबा न सका। ओह, इसकी पट्टियाँ अभी तक भी नहीं गली हैं। और अचानक उसने मम्मी की उंगली अपने पर महसूस की। पट्टी के नीचे अंगूठी पहने हुए है। प्राचीन काल में अंगूठियाँ काफ़ी कीमती होती थी। और उसने अंदर का चोर जागा। यह अंगूठी निकाल लेता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। और पट्टी कटते ही उंगली चमक गई। ओह, यह तो अंग्रेजी में किसी का नाम का पहला अक्षर लिखा है। और धोखा, यह प्राचीन मम्मी नहीं बल्कि आधुनिक अधिक से न सोचा तो अपने पीछे से हट हुई और ठाक। और उस व्यक्ति ने जबरन खान की लाश को उठाकर रसायन में टब में डाल दी। लेकिन घाम अपने वो खाली टेंट पर धूम ने अपने साथी को डांट लगाई। और काम करने से पहले लाश को अच्छी तरह मुआयना तो कर लेते। इसकी लाश के हाथों में वह अंगूठी छोड़ दी थी। दोबारा ऐसा भूल नहीं होगी। लेकिन तुम्हारी यह भूल हमारे लिए कारगर कारम शादी हुई। लाश एक मुफ्त में मिल गई, लेकिन यह ग्राहक तो हाथ से निकल गया। ग्राहक कहाँ निकल गया? जो कीमत साथ लिख रहा था उसे हम अपने पास रख ली। मम्मी इसने दिए हुए एड्रेस पर भिजवा देंगे। हा हा। और खूब हा हा हा। और 10 दिन बाद जबरन मेमन की मम्मी के रूप में नवाब जावेद की म्यूजियम में खड़ी। और नवाब साहब हैरान थे। मम्मी तो पहुंच गई, मगर अपनी बाकी की रकम लेने अभी तक क्यों नहीं आया? और रियासतें ख़त्म हो चुकी थी, मगर राजा त्रिलोक सिंह 60 बाट में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि वह अभी भी अपार धन दौलत के स्वामी था। महल में आए दिन पार्टियां का दौर चलता था। वाह राजा साहब, आपकी पार्टी में आकर तो जन्नत सा अभ्यास होता है। थैंक यू। और लेखक अंसार अख्तर चित्र दिग्पाल। और पार्टी में राजा साहब कुछ अत्यंत विषय में
भरोसेमंद मित्र भी शामिल थे। राजा साहब, आपने सुना कि आपने एक संग्रहालय बना रखा है जिसमें संसार की दुर्लभ वस्तु एकत्र कर रखी हैं। ठीक सुना है आपने। वह संग्रहालय केवल भरोसेमंद मित्रों को दिखाता हूँ, तो फिर क्या हम भरोसा नहीं है? यह बात नहीं है मित्र, पार्टी खत्म हो जाने तो तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर दूंगा, भूल मत जाना। और पार्टी खत्म होने के पश्चात सब मेहमान चले गए। राजा साहब अपने मित्र को बेडरूम में ले आए। तुम संग्रहालय देखने के लिए जा रहे हो, वहाँ बेडरूम में कहाँ ले आए? आप आप लोग बेड पर बैठ जाएं। और राजा साहब के आग्रह पर सब लोग बेड पर बैठ गए और फिर तमाशा देखिए। अरे, और स्विच दबाते ही बेड लिफ्ट की भांति धंसते चला गया। हे भगवान, हे, आप तो संग्रहालय में जाने का गुप्त मार्ग कह सकते हैं। कमाल का इंतजाम कर रखा है यार। और बेडनुमा लिफ्ट हॉल के नीचे हॉल में पहुंच कर रुकी और राजा साहब ने गर्व से संग्रहालय की दुर्लभ वस्तुएं अपने मित्रों को दिखाने प्रारंभ करी। यह सिकंदर महान के प्याला जिसे वह मदिरा पान करते थे, बहुत कीमती होगा। इसे मैंने एक यूनानी से केवल $5 लाख में खरीदा था। $5 लाख। और यह रखी है हर वस्तु अपनी मिसाल अपने आप में देखने वाली है, बस देखते रह गए। यह है अकबर बाबर की तलवार। और हाल की प्रदर्शनी में अनेक वस्तु दिखाने के पश्चात राजा साहब एक कक्ष में दरवाज़ा खोला। आओ, तुम्हें जीवित अजूबे दिखाता हूँ। यह तो चिड़ियाघर है। कक्ष में एक कोने में वैक्यूम क्लीनर देखते ही। हाँ, लेकिन ऐसा दुर्लभ चिड़ियाघर कि आप कहीं और नहीं देखा होगा। यह दुर्लभ जीव दुनिया के कोने कोने से लाए गए हैं। समुद्र की दुर्लभ मछलियाँ मैं यहाँ मैंने अद्भुत। यह इच्छा पूरी होने वाली है, यहाँ इच्छा पूरी होने वाली नहीं है राजा साहब, क्योंकि जल परी केवल कहानियों में मिलती है। वास्तविकता जीवन में उसका कोई वजूद नहीं है। यह बड़ा खाली है। इसमें अपने मेहमान का इंतजार कर रहा है। मेरी इच्छा है कि इसमें जल परी लाकर कैद कर दी जाए। मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ। जल परी होती हैं और इसे सिद्ध करके दिखाऊंगा। और बातें करते करते संग्रहालय से निकल आए। तुम्हारे संग्रहालय में तो सब कुछ है, मगर एक सुंदरता की रानी और विक्टोपा का कोई आभूषण नहीं है। इसलिए इसी शहर के मशहूर जौहरी मेहताब चंद के पास उसकी अंगूठी मौजूद है नहीं थी, क्योंकि हम उसे खरीद लेंगे। और अगले दिन राजा जौहरी मेहताब के चंद को बुलाया। मैं विक्टोरिया की अंगूठी की कीमत खरीदने को तैयार हूँ। सारी वह बिकाऊ नहीं है राजा, इसलिए मैंने उसे संभाल कर अपने घर में रखा है। और मेहमान चंद के इनकार करके चला गया और राजा साहब विचलित नहीं हुए। जो चीज़ दौलत के बल पर नहीं मिलती उसे चुरा लेता हूँ, शायद यह जौहरी नहीं जानता। और इसी तरह कारनामे को स्वयं अंजाम देते थे। और एक चालाक चोर हूँ, यह बात कोई नहीं जानता। और राजा साहब के पास चोरी का काम में आने वाली आधुनिक उपकरणों की पूरी किट थी। और ब्लंडर अलार्म को डैश देने के लिए तार काट दी। और कुछ ही देर में मोहतान चंद की मजबूत तिजोरी से जूझ रहा था। और जल्दी से खुली। यह रही अंगूठी। और राजा साहब अपने संग्रहालय में सजाकर खुशी से झूम उठे। और फिर एक खाली वैक्यूम को देखकर वह उदास हो गए। जलपरी
वह अभी तक मुझे नहीं मिली सकी। मेरे आदमी दुनिया भर के समुद्रों में उसकी तलाश कर रहे हैं और राजा साहब की प्रतीक्षा की घड़ी कुछ ही दिनों में पूरी हो गई। राजा साहब, अपने लिए खुशखबरी लाया हूँ। क्या बात है, जल्दी बताओ। हमारी खोजी दल नील के टापू के निकट गुजर रहा था कि तभी वहाँ दिखाई दे पड़ी जलपरी। हमने स्टीमर को टापू की ओर बढ़ाया तो हमारी खोज सफल हो गई जलपरी। लेकिन जलपरी हमें देख दिया। अरे, यह तो जा रही है, और पल भर में समुद्र में कूद कर गायब हो गई। वाकिफ नाविक की बात सुनकर राजा साहब प्रसन्न होने की जगह क्रोधित हो गए। मूर्ख, हाथ आई हुई जलपरी को जाने दिया, क्या जरूरत थी उसे देखकर शोर मचाने की। चालाकी से जाल क्यों नहीं बिछाया। क्षमा कीजिए सरकार, हम उत्साह और सावधानी भूल गई, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। राजा साहब अगले दिन हेलीकॉप्टर में रवाना हो गए। तुम्हें दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जलपरी को पकड़ने के लिए मैं समझ जाऊंगा और संग्रहालय की शोभा बढ़ानी ही होगी। और नील के टापू के ऊपर उड़ते हुए राजा साहब ने बेचैनी नजरे से क्षेत्र को निहारने लगे। जब तक मैं न कहूं, टापू पर चक्कर लगाते रहो। और तीसरे चक्कर में खोज पूर्ण हो गई। आह, वह रही, मैंने उसे देख रहा हूँ। और जलपरी सचमुच वहाँ थी। टापू के कुछ दूर पर राजा साहब ने समुद्र में छलांग लगा दी और बिल्कुल खामोशी से उसके निकट पहुँच कर दबा चलूँगा। हा हा हा। और राजा साहब अपने मकसद में कामयाब हुए और जलपरी भागने का मौका नहीं मिला। बचकर कहाँ भागेगी। आई, डरो नहीं डार्लिंग, तुम मेरे संग्रहालय में बड़े आराम से रहोगी। और तभी उसके समुद्र घास के फंदा गले में आ गिरा। मुड़कर देखने पर राजा साहब की आंखें फैल गई। नहीं। और अगले पल राजा साहब को समुद्र में खींच दिया। नहीं, छोड़ दो। पानी में गिरकर राजा साहब संघर्ष करना जारी रखा। गड़बड़ गड़बड़। और उस जलीय प्राणियों ने आगे एक न चली। उफ, यह तो मुझे समुद्र में तले की ओर ले जा रहा है। और कुछ देर आश्चर्य का दूसरा झटका लगा। आई, ऑक्सीजन चैम्बर। मुझे जाने दो। ह्यूमन हु स्पीकिंग। तुम कहीं नहीं जा सकते मानव। तुम्हारा संग्रहालय की शोभा तुम मेरे संग्रहालय की शोभा बढ़ानी है। सजा। राहुल साधारण बालकों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा शैतानी था। उसकी शैतान कुछ नमूने देख लिए। कू 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 कू, म्याऊ म्याऊ। और मोहल्ले में घूमने वाले कोई भी जानवर उसके प्रकोप से न बचा। तराक छिक आ। अत्यंत अंत में बालक का खेल बिगाड़ना भी उसे खुशी होती थी। हे 3 विकेट हो गई। और पौधों को क्षतिग्रस्त पहुंचाने को आनंद मिलता था। यह भी गया जड़। हाँ, उसकी शैतानियत कभी कभी बखेड़ा खड़ी कर देती। तुम्हारे बेटे ने मेरा पौधा तोड़कर इसका सिर फोड़ दूंगा। गुर्र। मैं इस शैतान को सजा दूंगी। भाई साहब, आप मुझे अपने नुकसान के पैसे ले लीजिए। ठीक है, मैंने एक पौधा के 20 रुपये में खरीदा था। माँ के घर लेकर उसे समझाया। जानवरों और पेड़ पौधों का नुकसान पहुंचा कर अच्छी बात नहीं है राहुल। अगर दोबारा ऐसी गलती की तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। ठहरो शैतान। हे ही, पकड़ पाओगी तो मुझे मारोगी। और शाम तक खेलता खेलता एक स्थानीय चर्च में पहुंचा। आह, यहाँ तो फूल ही फूल है। और क्यारी में बड़े सुर्ख गुलाब के फूल देखकर उसकी आंखें चमक गई। अपूर्ण
को कुछ मना नहीं है भाई। और उसने फूल तोड़ कर जेब में भर लिए। ही इन फूलों को माँ को दूंगा, वह खुश हो जाएगी। अरे फूल क्यों तोड़ रहे हो? मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, ठहर जा बदमाश। और दौड़ता और तुरंत की गेट से निकल आया। ही ऐसा डांस दूंगा कि गुलाटी खा गया। ही और घर पहुंचा। हफ हफ माँ कहाँ से दौड़ कर आ रहा है? फिर कोई शैतानी कर क्या है? नहीं माँ, मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूँ, गुलाब के फूल। मुझे नहीं चाहिए, मैं तुझे बता चुकी हूँ, बिना वजह पेड़ पौधे को नहीं तोड़ना चाहिए। ओ माँ तुम भी बस। उह, ये भगवान, इस बच्चे को सद्बुद्धि कब देगा तू? और राहुल अपने पैरों पर चलकर बिस्तर तक पहुंचा। ईशा और उसकी आखिरी छलांग सिद्ध हुई। और सुबह, उई माँ क्या हुआ? वो उठा नहीं जा रहा, मेरी टांगें नहीं हिल रही। हाय मेरे लाल को क्या हो गया रे? और उस माँ की चीख सुनकर पड़ोसी वहाँ आए। मेरा बेटा राहुल नहीं उठ पा रहा। अरे बहन जी, एक नंबर का शैतान है, आपसे मजाक कर रहा होगा। नहीं नहीं अंकल, मैं सुबह सुबह मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी टांगें बिल्कुल नहीं हिल रही। मामला सचमुच गंभीर है, इसे अस्पताल ले जाओ बहन जी। और अस्पताल में मैंने राहुल को अच्छी तरह चेकअप किया है बहन जी, इसका निचला धड़ बिल्कुल बेजान हो चुका है। मगर कैसे डॉक्टर है? कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई चोट नहीं लगी उसे पैरों में, उसे शायद पैरालाइज हुआ है। बाकी बातें मैं एक्सरे के देखने के बाद बता सकूंगा। मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? शाम को डॉक्टर राहुल को दोबारा निरीक्षण करने आया। हेलो यंग मैन। डॉक्टर कोई प्रश्न का उत्तर न दिया। मुझे अच्छा कर दीजिए डॉक्टर प्लीज़, तुम ठीक हो जाओगे राहुल, बस तुम्हारा ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? क्यों डॉक्टर? एक्सरे रिपोर्ट देखकर इसी नतीजे पे पहुंचा हूँ बहन जी, राहुल के ऑपरेशन करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। रास्ता है? आप कौन है? आप मुझे खुदा का बंदा कह सकते हो, इस बच्चे की मदद करने आया हूँ। इसकी मदद तो हम कर रहे हैं, कल सुबह इसका ऑपरेशन होने जा रहा है। आत्माओं के प्रकोप का इलाज ऑपरेशन नहीं होता डॉक्टर। यह तुम्हारा विचार है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। व्हाट नॉनसेंस, यह आत्मा कहाँ से आ गई? मेडिकल साइंस में रूहें का, आत्माओं का कोई स्थान नहीं है डियर ओल्ड मैन। कृपा करके आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। मैं चला जाऊँगा, पर एक नज़र बच्चे की एक्सरे पर देखना चाहता हूँ, अगर आपको इतराज़ ना हो तो। ऑल राइट, मैं एक्सरे लेकर दिखाता हूँ। धैर्य से काम लो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। और सच तो यह है कि एक्सरे तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन फिर भी हम ऑपरेशन करने का अपना शक दूर करना चाहते हैं। डॉक्टर के रूम में, यह लीजिए राहुल का एक्सरे। मुझे ज़रा बताइए कि आपने इसमें क्या खराबी देखी है? लेकिन मुझे यह एक्सरे क्लियर नहीं लगता डॉक्टर साहब, आपके पीछे हटिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अजीब आदमी है। खुदा बाप बाप मैं विनती करता हूँ, उस राज का पर्दा हटा दो जो सिर्फ तू जानता है। ओह, यह व्यक्ति तो सनकी है। और तभी डॉक्टर की नज़रें एक्सरे पे हो गई। ओह नो, यह क्या देख रहा हूँ? मैं अभी समझाता हूँ। यह आत्मा की पकड़ में है डॉक्टर। अब बोलो, तुम्हारी मेडिकल साइंस किस स्थान पर है या नहीं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अगले ही पल स्क्रीन पर एक वृद्धा का चेहरा दिखाई दिया। मैं इसे माफ़ नहीं कर सकती, इसने मेरे फूलों को नुकसान पहुंचाया है। यह मदर टेरी है डॉक्टर। हे भगवान, क्या सचमुच एक आत्मा देख रहा हूँ? हाँ, मैं आत्मा हूँ। जब मैं जिंदा थी तो गुलाबों के फूल से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैंने वसीयत की थी कि मेरी मौत के बाद मेरे कब्र पर गुलाब का पौधे लगा दिए जाए। और
आपकी इस इच्छा का पालन किया गया था मदर। तभी तो मैंने अपने फूलों के साथ बहुत खुश थी। न जाने इन गुलाब को रातों रात कितनी नियारा करती थी, लेकिन इस शैतान बच्चे ने मेरे फूलों को तोड़ा, मेरी आत्मा को दुख पहुंचाया। लेकिन मैंने इस शैतान को सजा दी है, अब जीवन भर चल नहीं पाएगा और न ही किसी को दुख पहुंचा पाएगा। इतना सुनकर डॉक्टर राहुल की बीमारी का राज तुम्हारे सामने है, तुम अपने ऑपरेशन से इसे ठीक कर सकते हो नहीं। राहुल पर दया करो मदर, बच्चों की शैतानी करते हैं, उनकी इतनी सख्त सजन देना उचित नहीं है। मैं उसे माफ़ नहीं करूंगी। प्लीज़ मदर, राहुल की माँ बहुत दुखी है, उसे तो कोई पाप नहीं किया, उसने राहुल को माफ़ कर दो। अच्छा ठीक है, मैं उसे माफ़ करती हूँ, लेकिन समझ लेना कि दोबारा ऐसी गलती न करे। अगर वह किसी का दिल दुखाएगा तो उसे सज़ा भुगतनी पड़ेगी। थैंक यू मदर। डॉक्टर साहब यह बात अभी जाकर राहुल को समझा देंगे। मैं जाता हूँ। हाँ मैं जाता हूँ। और राहुल कमरे में पहुंचकर डॉक्टर उलझन में पड़ गया। अरे राहुल ठीक हो गया, डॉक्टर मेरा बच्चा ठीक हो गया है। पता नहीं यह चमत्कार कैसे हुआ। यह चमत्कार खुदा के बंदे ने किया है बहन जी। सुनकर आपको दंग रह जाएंगी। क्या सुनकर डॉक्टर ने उन दोनों को कमरे में गुजरी घटनाएं सुनाई। अब बोलो राहुल, क्या दोबारा किसी की ऐसी भूल करोगे? कभी नहीं डॉक्टर अंकल, मैं आज के बाद न तो किसी को दिल दुखाऊंगा और न ही फूलों को तोड़ूंगा। फिर फिर चलो, खुदा के बंदे मदर टेरेसा को धन्यवाद देते हैं। मैं भी आता हूँ। लेकिन डॉक्टर के कमरे में अब कोई नहीं था। कहाँ गया खुदा का बंदा? शायद मदर टेरेसा की आत्मा के साथ ही वह भी गायब हो गया। मेरी समझ में नहीं आता इस घटना का मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में क्या दर्ज किया जाएगा। समाप्त दोस्तों।